हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर दे जा रहे 11 सितंबर से गणित का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला था। यहाँ पर बाबू आप लोग ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में नहीं आता है, नहीं लाता है बाबू, तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कल 11 सितंबर को यानी आप लोग क्लास 8 का गणित का पेपर देने रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में बाबू यही क्वेश्चन और यही प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ना बाबू कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू सबसे पहले जो है समय यहाँ पर जो है पूरे 2 घंटा मिलने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कुल पूर्णांक जो है 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग जो है छात्र छात्रा यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा, ठीक है। वर्ग क्रमांक संख्या बाबू यहाँ पर अपना वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर यहाँ पर अपना भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो विद्यालय का नाम है बाबू अपना विद्यालय का नाम भर लीजिएगा, प्रखंड का नाम भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है जिला का नाम अपना भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाबू अपना जो है जिला का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। और ये यहाँ पर जो है संकुल का नाम बाबू अपना संकुल का नाम भर लीजिएगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कुछ भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। आप एग्जाम देने गए होंगे साइंस और सोशल साइंस का, तो आप लोग को बताया गया होगा, ठीक है, कि आपको इसमें भरना है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पर बाबू भिक्षा का हस्ताक्षर में कुछ भी नहीं भरना है, मूल्यांकन कर्ता में कुछ भी नहीं लिखना है, प्राप्तांक में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक ना। और यहाँ पर तो लिखेंगे कौन, तो यहाँ पर जो क्लास के टीचर रहेंगे वही सब इसमें आप भरेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग को ना कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर जो है निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश यहाँ पर बाबू दिया गया है ना कि इस प्रश्न पत्र में बाबू कुल 6 प्रश्न हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू अनिवार्य है, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक है बाबू, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का जो बाबू सही आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो कह रहा है ना बाबू, यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी बाबू यहाँ पर जो है 10 नंबर का पूरे क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। 10 नंबर का पूरे है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है वो 2-2 नंबर का बाबू, ठीक है, 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या बाबू 9 है, ठीक है। तो उसके अंतः कोणों की माप बाबू कितना होगा, तो 140 होगा, ठीक ना, 140 होगा, ठीक है। 140 यहाँ पर भी भर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू प्रश्न का जो है आप लोग अभी से पूरा देख लीजिए, कल आपके एग्जाम में बाबू यही क्वेश्चन और यही आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न का पूरा आंसर देख के जाइए, कल 11 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4 होगा वो, ठीक ना। यहाँ पे 4 भर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य की अंतर को क्या कहा जाता है, तो बट्टा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बट्टा भर लेना हो, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण क्या होता है बाबू, समकोण नहीं हो, वह क्या कहलाता है, तो बाबू आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आयत कहलाता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना बाबू, तो 97 बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है, कॉलम अ का कॉलम ब के साथ बाबू जो है सही मिलान करना बाबू, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, 10 नंबर का है। सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2-2 नंबर का बाबू, ठीक है। कॉलम अ और कॉलम ब में मिलान करेंगे सही, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न है 2n-2 का वो क्या है, समकोण है। क्या है, 2n-2 क्या है, वो समकोण है। कहाँ किस में होगा, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है। तो इसमें बाबू आपको मिलान कर लेना है सही, ठीक है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना एग्जाम में, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है 2n-2 क्या कह रहा है, 2n-2 बटा n होगा, n गुने बाबू क्या होगा, समकोण। तो बाबू कहाँ होगा, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का बाबू इसमें आपको सीधे मिलान कर लेना है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहना बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन है, 360 डिग्री बटा आंतरिक कोण बाबू कहाँ होगा, तो बाहुभुज क्या होगा, बाहुभुज के प्रत्येक कोणों का अंतः कोणों का माप होगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है बाबू ना रूट, क्या देखिए यहाँ पर इसका मिलान करना है। अब यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है 2 + √3 गुने 2 - √3 बराबर किसका, तो परमेय संख्या होगा, वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन है x + 5 बराबर 9, x क्या बाबू, x बराबर क्या होगा बाबू, x + 5 बराबर 9। तो बाबू कहाँ, तो रैखिक समीकरण होगा बाबू, क्या होगा, रैखिक समीकरण। तो चलिए यहाँ पर जो है सही आप लोग को जो है एक प्रश्न का सही आंसर मिलाना है, कल एग्जाम में पूरा आंसर आपको दे के आना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए बाबू। ठीक है, ये बाबू का कितना नंबर का, तो 5 दूनी 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। बिल्कुल हाँ बाबू, लंब होते हैं, सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है षड्भुज में विकर्णों की संख्या 6 होता है। बिल्कुल ये गलत होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है 1,2,3 पाइथागोरस ठीक है। बिल्कुल ये गलत होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है वर्गमूल वर्ग के प्रतिलोम सक्रिय है। बिल्कुल हाँ, ये सही होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है विषम संख्याओं का योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है। हाँ बिल्कुल ये सही होगा वो। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है लघु तय प्रश्न से बाबू जो है ये क्वेश्चन है 5 दूनी 10 नंबर का। ये 2 क्वेश्चन बनाना है। तो कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई बाबू जो है चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना बाबू। ठीक है, ये अर्थवा लिखा हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता है और क्या अंतर है बाबू, ये लिखना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका बाबू जो है आयत का यहाँ पर परिमिति बाबू यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर माना कि बाबू यहाँ पर जो माना कि क्या है आयत की लंबाई बाबू 3x है, चौड़ाई क्या है 2x है वो। ठीक है, तो इसी तरह से बाबू यहाँ पर जो है पूरा प्रश्न का यहाँ पर आंसर जो है प्रोवाइड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर आप सही सही देकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाबू कर रहा है ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन है 2 नंबर में कर रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सके। ठीक है, यहाँ पर अर्थम लिखा हुआ है वो। ठीक है, इसको छोड़ के ये बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल बाबू निकाला हुआ है, सही सही इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बाबू जो है प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन जो है उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। ठीक है, यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो इन्हीं प्रश्न के उत्तर कैसे होगा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है का नंबर परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी जो है बहन गुंजन के अंकों से अनुपात क्या है। ठीक है, ख में कह रहा है गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत मान निकालना होगा। ठीक है, ग में कह रहा है किसके अंक प्रतिशत में अधिक है और कितने अधिक है। ठीक ना, ये बाबू यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है बाबू प्रोवाइड यहाँ पर बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सारा का प्रश्न का जो है आंसर लिखा हुआ है। माना कि बाबू जो है यहाँ पर जो ना कुल की यहाँ पर जो कह रहा ना, माना कि बाबू कुल कितना है बाबू अंक जो है x है। ठीक ना, प्रवीण का कुल अंक बाबू कितना x/49%। ठीक ना, अब यहाँ पे कह रहा है 29,294 इक्वल टू x गुने 49 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर वो यहाँ पे काट देना है, काटने के बाद यहाँ पर वो कितना x बराबर 600 आएगा। ठीक ना, अब गुंजन यहाँ पे कह रहा है गुंजन बटा प्रवीण। ठीक है, यहाँ पर वो इसका मान जो है यहाँ पर निकाल गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका सारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पर माना कि गुंजन के बाबू यहाँ पर जो है कितना होगा, तो यहाँ पर ही 4% होगा। कितना होगा, तो 4%। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्राफ विधि से भी यहाँ पर समझाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये सब सारा प्रश्न का आंसर बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग को जो है एक प्रश्न का जो है सही आंसर आप लोग को जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक ना, और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और कल एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन का पेपर आप लोग के एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है।